हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की यात्रा से। आज सुबह ही कोलकाता पहुँची हूँ। सॉरी, गला बहुत ख़राब है। एक्चुअली रास्ते का क्लाइमेट ऐसा है कि सर्दी खांसी से मेरी हालत ख़राब है। सीधी बात है, ठंडा गर्म मौसम हो रहा है, ठंडा पानी, फिर एसी की गाड़ी, दिन में गर्म रात में ठंडा, ऐसा हो रहा है। और सब काम अच्छा है। अभी कल मैं अपनी जाऊँगी दक्षिणेश्वरी काली माँ के दर्शन करने को। अब मेरे प्रभु को उनकी सासू माँ से मिलाऊंगी, जो मुझे इस दुनिया में सबसे प्यारी है। मतलब मेरी विंध्यवासिनी माँ, मेरी काली माँ। लेकिन अगर बचपन से कहते हैं ना, किसी को एकदम दिल से चाहे, सब रूप एक ही हैं, लेकिन ये दो रूप हैं ये मेरे लिए। मतलब ये जो उनके रूपों में ये दो रूप मुझे बहुत पसंद है, एक विंध्यवासिनी माँ का और एक काली माँ का। बाद में ये मांडर चिकाड़ूबाई के रूप में भी मेरे सामने इस तरह से आई है। मतलब मेरी काली माँ मुझे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। मैंने आपको कहा था कि 48 घर में कुछ होगा। मैं जब तक मैं कोलकाता पहुँची, तब से कुछ ऐसे लोगों की शक्लें मेरे सामने आई हैं जो मेरे लिए असोचनीय हैं। मेरे मन में बस एक सवाल उठ रहा है कि क्यों, वाई, क्या ज़रूरत है। देखो, दिवाली की रात को मैंने बहुत सारे जनों को शक्तियों का हाजिरी करवाया। सबसे बड़ी बात इधर क्या होती है मालूम है, इंसान अपना नहीं देखता है कि हमारे नसीब में क्या लिखा है, वो आपके नसीब को देख के चलता है। लोग आपको क्यों देख रहे हैं। मैंने परसों भी वीडियो में बताया कि मैं मेकअप क्यों करती हूँ, ये क्यों करती हूँ। मेकअप तो मैंने कभी किया नहीं। मेरे लिए मंत्र किया जाता है कि मैं और ज़्यादा मोटी हो जाऊँ, गंदी दिखूँ। मेरे प्रभु और मेरे प्यार को देख के देखा जाता है कि ये इसको इतना प्यार क्यों करता है, ये इससे दूर हो जाए। भले मैं एक्चुअली इसलिए बता रही हूँ कि मैंने अभी कल जिसको भी जिन्नात सिद्ध करके दिया, मैं किसी का नाम नहीं बताऊँगी, वो जिन्नात तो हाजिदा को तो सिर्फ महसूस करवाता था, महसूस करवा के बताता है पूरा क्लियर कट। वो तो कभी भी महसूस कर सकती है। लेकिन अभी जो प्रॉपरली मैंने जो तरीका बताया, जिस तरह से मैं बैठ के देखती थी आईनी अमले, ये चीज़ें मुझे पहले से ही पता होती है। सामने वाले को बैठ के देखना पड़ता है, मुझे पहले ही आभास हो जाता है कि सावधान, तुम्हारे आसपास में खतरा मंडरा रहा है। तो उन्होंने सामने नाम बता दिया। 2 दिन पहले भी नाम बताया था। किसी ऐसे का नाम आया जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। किसी के अंदर ऐसा घमंड है कि एक औरत होके इतना कुछ कर पा रही है जो हम लोग नहीं कर पा रहे, ऐसी बात है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये क्यों, किस लिए। क्योंकि मैं जहाँ तक हूँ ना, मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैं सोचती हूँ कि क्या पाऊँ दे दूँ। लेकिन कोई भी इंसान कितना भी कमाए, सबसे पहले अपने घर के लिए और अपने बच्चों के लिए देखता है, बाद में दूसरों के लिए देखता है। लेकिन तो भी मैं उनमें की हूँ कि पहले मैं दूसरों के लिए देखती हूँ, बाद में अपने लिए देखती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मेरे साथ बेईमानी की है, गद्दारी की है। हालांकि मैंने अभी बताऊँगी नहीं, एक दो जनों को तो निकाल भी दिया है। उधर भी पता चला कि फ़ोन नंबर लेके यहाँ बात करना। देखो, सबसे पहली बात बताती हूँ, हम अगर आपके किसी के साथ जाते हैं, कभी आपके किसी पहचान वालों का नंबर लिया है क्या? तो आप अगर हमारे साथ कहीं रह रहे हो, कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, तो हमारे जान पहचानों का नंबर लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों लेना है, ऐसी बात है। क्यों, क्या ज़रूरत है ये सब चमचागिरी करके, ये फालतूगिरी करके? सामने वाला आपके काम आने वाला है क्या, ये बताओ। जहाँ विद्या देवी है वहाँ पे तुम अगर मेरी बुराई जाके करोगे मेरे सामने वाले को, तो चलेगा क्या? अभी चलो सैंपल में बोल रही हूँ। मेरी अन्नू जी हमारे घर पे इतने सारे किन्नर को लाती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आज तक रिकॉर्ड है कि मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, किसी का भी नंबर नहीं है। उन्होंने अगर किसी का दिया होगा सामने से, अलग बात है। अभी मेरे गांव से आने से पहले उन्होंने खुद कहा कि वो महिला मंडल वाले का नंबर ले लो, तो मैंने लिया। नहीं तो इतने बार वो महिला मंडल को वही हैंडल करती थी, लेकिन बाकी किसी का भी नंबर नहीं है। लेकिन मेरे कुछ जान पहचान वालों के पास उनके 2-3 किन्नरों का नंबर है। उनके 2-3 किन्नरों तक मैसेज पहुँचाया जाता है, मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कहाँ जाती हूँ। अभी ये बात अन्नू जी को भी पता नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ, उनका छोड़ो, उससे हम लोगों को टेंशन नहीं है। कितने लोग मेरी अन्नू जी और मेरे में झगड़ा लगाने को देखते। एक बात बताओ, अगर अभी अन्नू जी को मैं गाली दूँ या अन्नू जी मुझे गाली दें, हम लोग एक दूसरे को भी गाली देंगे ना, तो भी हम एक ही होंगे। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी प्रैक्टिकल बात, मुझे उनकी ज़रूरत है, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। झूठ नहीं बोलूँगी, वो तो मेरी दिल से मदद करती है। लेकिन तो भी मुझे उनकी ज़रूरत है, तो मैं उनसे कभी भी दुश्मनी लेने का नहीं सोचूंगी। और वो मैं जानती है कि विद्या जी मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। मेरे सामने उन्हें कोई बुरा नहीं, तो वो कोई बात पर ध्यान नहीं देंगे। वो ये बात पे ध्यान देंगी कि कभी भी अगर ऐसा कुछ हो तो विद्या जी हैं साथ में, ऐसा। अभी मैं अन्नू जी को आज बताई बात, लेकिन मैंने बताया नहीं किसी का नाम, क्योंकि उन्हीं के किसी का नाम खुला है किन्नर का। मतलब गुस्से में किसी का नाम खुला है पूजे में कि ऐसा किया गया। तो मेरे अन्नू जी को बताया, अन्नू जी हंसने लगी कि हमको किसी से मतलब नहीं। देखो, जिसका नाम खुला है, मैं उसको यूट्यूब के ज़रिए ये बोलूँगी कि मेरा दूर दूर तक तुम लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं है।
मेरे दूर दूर तक तुम लोग से कोई दुश्मनी नहीं है, मगजमारी नहीं है। मेरा सिर्फ एक है कि अपने काम से काम रहते। मेरा सिर्फ अन्नू जी से मतलब है, मैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखती। और मुझ पे ध्यान देने से अच्छा अपने काम धंधे पे ध्यान देना अच्छा है। मेरे लोगों का नंबर लेके मेरी इन्फॉर्मेशन निकालने से अच्छा अपने काम धंधे पे देना चाहिए। क्योंकि देखो, जो लोग मेरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कितने दिनों, सबसे बड़ी बात उसके बाद कुछ 2 जनों का नाम ऐसे खुला क्योंकि मैंने देखा था, जैसे मुझे अपनी माँ के लिए कुछ लेना है या मेरे बच्चों के लिए कुछ लेना है, कुछ ऐसा सामान जो मेरे 2-3 जनों को ही मैं बताती थी कि अरे ये होने वाला था, होने से रह गया। मतलब अगर मैं ना बताऊँ तो काम हो जाता है, लेकिन अगर मैं बता के करूँ तो चीज़ें नहीं होती है। तो जिन लोगों का 2 जनों का नाम खुला है ना, एक बार तो मेरा मन किया कि सामने से एक तमाच चट के तमाच का मारूं कि क्या कमी दिया मैंने। मेरी इन्फॉर्मेशन बाहर भेजना, मेरे लिए, मेरे से पूजा पाठ सीख के मेरे लिए पूजा करना। तुमको क्या लगता है सुल्तान जी ने शक्तियाँ तुमको छोड़ेंगी क्या? ये बताओ। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे प्यार और व्यवहार में कहाँ कमी रह गई थी। मेरे को यहाँ इंसानों ने 20,000, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया शक्तियों का पैसा दिया होगा, सिर्फ शक्ति लेने के लिए काम दिया था। सिर्फ शक्ति, मुझे सिर्फ शक्ति चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी मैंने उन लोगों को सिखाया, पढ़ाया, हाँ। उसके बाद भी अभी जो जिन लोगों को जैसे जिस तरह से सबको घर या लॉटरी का पैसा मिलने वाला है, घर का ऑप्शन तो मैंने बहुत लोगों का कैंसिल कर दिया। मिल चुका है, मिलने वाला है, उनमें उनका भी नाम डाल दिया कि चलो 2 पैसे तुम भी लो। उसके बाद भी मैं बता रही हूँ कि मुझे ये बात बहुत पहले से पता थी। जब कुछ होता था ना तो मुझे पता चलती थी कि अगर मैं बोलूँ कि इन लोगों का काम बुरा कर दो तो बुरा हो जाता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये काम होने वाला है, जरा ये काम फटाक से हो जाना चाहिए, मैं जरा काम में, तो वो काम नहीं होगा वो काम, उल्टा और लेट होगा। लेकिन वो काम जब मैं करती हूँ तो प्रॉपर होता है। एक बात बताऊँ, मैं लोगों से कितना भी पूजा पाठ सिखाऊँ करवाऊँ, लेकिन मैं लास्ट का स्टेप मैं ही देती हूँ। मैं कभी किसी के भरोसे नहीं रहती हूँ। जिसको भी सुल्तान जी ने बात बताया, उसने मुझे बताया कि माँ ये बात लगता है सुल्तान जी को आप तक पहुँचा नहीं थी, क्योंकि हमने कुछ नहीं पूछा, उसने सारी बात बताते चले। और क्लियर कट ये नाम लिख के आया है, पूरा नाम लिख के आया है। शक्ल नहीं दिखी क्योंकि उसने कहा है कि इन लोगों ने शक्ल पे काला पर्दा डाला है। नाम आया ना, ये बात मुझे बहुत पहले से पता थी, क्योंकि जब जो बात उसने नाम लिख के बताई है, वो बात मैं सोच रही थी कि मैं ये सामने मेरे आ चुका है, लेकिन मेरा शक करना सही है कि गलत है। लेकिन जब कल नाम कंफर्म हो गया तो मुझे ये लगा कि मैं सामने बिठाऊँ उन दोनों को और खींच के तमाचे मारूँ कि कहाँ कमी थी। ज़रा भी शर्म नहीं आया, मेरी वजह से तुम्हारा घर चलता है। कभी आड़े गाड़े तुम लोगों ने जो दुनिया नहीं देखी वो देखने मिलती है, हर तरह का सुख मिल रहा है। तुम लोग जिसको मेरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जिस जगह गद्दारी कर रहे हो, क्या वो लोग आएंगे क्या? बोलो। मेरी अन्नू जी को भड़काने जाओगे, आपको क्या लगता है तुम लोग भड़काने का काम कर सकते हो? तुम्हारी औकात उतनी है। मैं हर तरह से खड़ी रहती हूँ, समझ रहे हो? जिसको तुम भड़का रहे हो, तुमको लगता है कि मेरी अन्नू जी तुम लोग की तरफ आएंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी अन्नू जी पैसों के लिए मेरे साथ नहीं है, ठीक है। इतना मेरे को अंदर से विश्वास है कि अगर मैं एक आवाज़ उठाऊंगी ना तो वो औरत सब काम छोड़ के मेरे पास आएंगे। और मेरी जो बुराई करते हैं वो अभी तक इसलिए बख्शी हैं कि अब तक उसने उस लेवल की बुराई नहीं की, वो कोशिश कर रही है। लेकिन मेरी अन्नू जी क्या करते हैं, इग्नोर करती हैं। ये शक्तियों ने दिखाया है कि इग्नोर करती है, वो सुन के भी इग्नोर वाला काम करती हैं, वो इग्नोर वाला काम करती हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो इग्नोर वाला काम करती हैं, अगर तुमको ऐसा लगता है कि जो तुम लोग ने उनको बात भड़काने की या करने की कोशिश की है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं 50,000 फेंकूँगी तो तुम लोग को लगता है तुम लोग कहीं बच पाओगे या कहीं जा पाओगे? ईमानदारी क्या होती पता है? कहते हैं ना, हम लोग ने, मेरे घर में 5-5 कुत्ते पाले मैंने, लेकिन वो कुत्ते इतने ईमानदार हैं कि बाहर के किसी बंदे को हिम्मत नहीं घर के अंदर आने देते हैं। और जो हम अपने आसपास के लोगों को घुमाते हैं, वो भी हम उसको ईमानदारी का करते हैं कि हम चाहते हैं कि कुत्तों से ज़्यादा ईमानदार हो। बल्कि अगर मुझ तक कोई आने की कोशिश करे तो उसको काट खाने का करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, नंबर मांगना, नंबर अदला बदली करना, ये करना, नज़र रखना। उसके बाद अगर मैं कोई चीज़ पे परेशान हूँ तो उस बात पे खुश होना, क्या रे चलो अच्छा है, दिखाएंगे नहीं लेकिन खुश होंगे। क्या मिलता है खुश होकर? अरे बल्कि ऐसा करना चाहिए कि और आगे बढ़ाने को दिखना चाहिए। देखो, उससे मेरा कुछ नहीं जाता है। तुम अपनी खुद की सोने की मुर्गी को काट रही हो, ये लेडीज़ के लिए ही है। तुम अपनी सोने की मुर्गी खुद काट रहे हो, तुम एक ही बार में काट के सोना खाने को देख रही हो, कुछ नहीं होगा। ये बात रखना। मेरे बच्चों की नज़र में मुझे गिराने से अच्छा खुद के बच्चों पे नज़र में गिरे हुए वो तो देखो, उधर तो उठ जाओ। आज मुझे ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अभी काम से आई हूँ, कल जाऊँगी कोलकाता में, काली माँ का दर्शन करूँगी, सब करूँगी। लेकिन जिसके लिए मुझे बात बुरी लगी मैं उसको यूट्यूब के ज़रिए बताऊँगी
कि मेरी माँ, मैंने क्या कहा, काली माँ के मंदिर पहुँचने तक मुझे सब पता चलेगा, पहुँच में पता चल गया। मैं अभी भी कुछ बोलूँगी नहीं, कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ उस माँ पे छोड़ूंगी। और मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि मेरी आदत नहीं है कि दुश्मनी का काम दुश्मनी से निकालूँ। मेरी आदत है मैं अपने काम में ध्यान दूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना बिल्कुल टाइम नहीं कि तुम लोग जैसों पे टाइम वेस्ट करूँ। मेरा बस इस वक्त बड़ा काम लेके आई हूँ, जिससे यूट्यूब का सबका बहुत भला होगा। तुम लोग सोचते हो कि हमारे पास पैसा है तो हम और हमारे बच्चे खाएं। मैं सोचती हूँ मेरे पास पैसा और काम बड़ा हो तो मेरा पूरा यूट्यूब खाए। मैं चाहती हूँ बहुत सारी लड़कियों की शादी हो, बहुत सारी गरीब लड़कियाँ पढ़ें, बहुत सारी गरीब लड़कियों का अच्छा हो, हम वैसा सोच लें। तो इस वक्त तुम जैसों पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं तुमको सौंप दी हूँ सुल्तान जिन को, वो तुमको देखेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जिस पेड़ से फल मिलते हैं ना, वो पेड़ों को कभी नहीं काटा जाता है, ये याद रखना। क्योंकि पेड़ काटने से पेड़ मर जाता है, और आज मेरा विश्वास मर गया है कुछ लोगों पे। बहुत दुख हुआ है कि क्या कमी थी, क्यों जिन लोग पे तुम लोग भरोसा करके इन्फॉर्मेशन देते हो ना, वो लोग तुम्हारा सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये यूट्यूब पे वीडियो जाने के बाद तुमसे वो लोग बात करना छोड़ रहे हैं। आजकल क्या निकला है मालूम है? इंस्टाग्राम। मैं तो इंस्टाग्राम यूज़ करती नहीं, मुझे तो आता नहीं है, लेकिन आजकल एक नया फैशन निकला इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से आदमी कितनी भी गंदी बातें कर सकता है, किसको कहीं भी ढूंढ सकता है। अब जैसे मैं अगर आपका नंबर नहीं जानती हूँ तो इंस्टाग्राम पे जाके मैं आराम से आपका नाम डाल के ढूंढ सकती हूँ आपको, ये बात है। इसलिए मैं इंस्टाग्राम में सब नहीं चलाती, मेरी बेटी चलाती है। मेरी बेटी बराबर ध्यान रखती है। कभी बीच में किसी ने मेरा इंस्टाग्राम हैक किया था, कुछ लोगों को फालतू मैसेज भेज दिए थे, मेरे यूट्यूब का लिंक भेज दिया था, ये भेज दिया था, जबकि उस वक्त मैं कामाख्या में थी। मेरी बेटी ने बताया मम्मा आपने क्या? मैंने बोला मुझे वीडियो डालने नहीं आती है तो ये मैसेज डालना कैसे आएगा। बाकायदा मेरा फ़ोन यूज़ किया गया था, इससे मैंने इस बार एक फ़ोन भी हटा दिया, बस एक फ़ोन अपना। ये सब क्यों, क्या ज़रूरत है? आदमी हमेशा बना के रखो, ऐसे बना के रखो कि कल भगवान न करे कुछ हो तो हम ठाठ से बोल सकें कि ये है मेरे पीछे। अभी जैसे कुछ भी है, अन्नू जी है मेरे पीछे, मुझे घमंड है कि वो है मेरे पीछे। लेकिन ऐसा मत करो ना कि तुम अगर ऐसा हरकत करोगे तुम लोगों को मिलने वाला भी चीज़ मिले। तुम लोग तो जिस पेड़ से फल तोड़ तोड़ के खा रहे हो, उसी पेड़ को काटने को देख रहे हो। चलो मर जान दो पेड़ को, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने दिवाली के बाद देखा, दिवाली के 2 दिन के अंदर ऐसी जगहों पे ऐसे लोग का झगड़ा हुआ है, ऐसा नुकसान हुआ है, ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं बोल नहीं सकती। इससे मैंने सारा कुछ अब सुल्तान पे छोड़ दिया है, क्योंकि शक्तियाँ, मैंने क्या कहा, सुल्तान जी लेने पे बहुत फ़ायदे होते हैं। अब देखो ये सुल्तान जी जिसने लिया पूरे मन से पूरे दिल से मेरा नाम लेके, वो बोलता पहले माँ गुरु आपका नाम लेके हम सवाल करते हैं, उसने नाम लिख के बताया है, पूरा नाम लिख के बताया है कि ये दोनों हैं जो आपसे पूरी तरह से जलती हैं। आपके लिए गलत नहीं, आपके लिए जलती हैं। जैसे आप सोचेंगे कि दादा के लिए सामान ले लो, बच्चों के लिए सामान ले लो, तो ये तुरंत उस जगह पर रुकावट डालती हैं। ये चाहती हैं कि ये सामान ना लें। और जैसे अगर आप उन लोगों को बताते हो कि आज मैं परेशान हूँ, आज ऐसा हो गया, झगड़ा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो आपके सामने तो दिखाएंगे ये लोग कि अरे हाँ टेंशन मत लो, हम लोग हैं। लेकिन आज में ये लोगों को अपनी पूजा पे घमंड होता है। देखो पूजा में 2 चीज़ होता है, नेगेटिव चीज़ और एक्टिव चीज़ करनी पड़ती है। इन लोगों ने जो 2-3 जनों का नाम आया, इन लोगों ने नेगेटिव चीज़ वो की है। नेगेटिव ज़्यादा दिन नहीं रहती है, झूठ ज़्यादा दिन नहीं रहता, साथ में सच ज़्यादा दिन रहता है। मैं सच्ची हूँ इसलिए मेरी शक्तियाँ मेरे साथ है। आप झूठे हो इसलिए सिर्फ आप झूठ ही बोल सकते हो, दूसरों का बुराई कर सकते हो। खुद के लिए क्या बनाया बताओ? खुद के लिए कुछ बनाया, कुछ किया? जिन लोगों को आप मेरी चमचागिरी करते हो वो लोगों ने आपको दिया लाके कि लो भाई 10,000 राशन भरा लो, 5,000 ये कर लो। देती तो विद्या देवी है ना। हाँ, लेकिन विद्या देवी के नसीब में अगर 2 गाड़ियाँ लिखी है, सब कुछ लिखा, वो मेरा नसीब नहीं, वो नसीब में बात होती है। लेकिन उसके लिए भी मुझे अभी नहीं मिला है। मैं कितने साल की हूँ? 40 साल की होने आई हूँ। पूरा 38 ईयर्स मेहनत करने के बाद मेरे बच्चों ने भी अभी ये देखा है गाड़ी वाड़ी। मेरे इतने 38 ईयर्स मेहनत करने के बाद आज ये चीज़ें मेरे पास आई हैं। इस बात के लिए मेरे बच्चे मेरे प्रभु को लक्की बोलते हैं कि मम्मी अंकल बहुत लकी, जब से आए हमारी लाइफ में अच्छा है। मेरे बच्चे भी बहुत बोलते हैं। ये सब चीज़ें हमने बचपन से नहीं देखी थी, अब आई हैं। मैं दूसरों के साथ डिंग नहीं मारती हूँ कि मेरा घर है, मैं लूट के, मेरे पास जो पैसे बचते हैं उनमें से थोड़े बहुत पैसे बचा के मैं अपना धीरे धीरे घर चलाती हूँ। मैं लोन लेके, घर लोन लेके, गाड़ी लोन लेके अपने सर पे कोई कर्जा नहीं रखा है। भगवान की दया से आज की तारीख में मेरे पास 1 रुपया कर्जा नहीं है, क्योंकि मैं कर्जा लेती ही नहीं हूँ। नहीं रहेगा ना तो नमक रोटी खाऊंगी बाहर, पता नहीं चलेगा। लेकिन बिल्कुल नहीं, फालतू पैसा वेस्ट करना मेरी आदत नहीं है। मैं वो खाने में वेस्ट करूँगी। मेरे बच्चे खाते हैं ना दिन भर 100, 200, 500, 1000। मेरे डॉगी लोग को चिकन आता है, वो खाते। खाने में तो आप 10,000 खर्चा करो, कोई इशू नहीं। लेकिन फालतू शॉपिंग में, अपने आप को दिखावे करने में,
ये करने में, लोन लेके ये करने में, नहीं बाबा, ये दुनिया बहुत पहले देख चुकी है। एटलीस्ट कोई कर्जा नहीं तो मेरे बच्चे खा तो सकते हैं। मुझे घर का भी टेंशन नहीं है, घर भाड़े पे है, डिपॉजिट जमा है, ये घर नहीं तो वो घर, वो नहीं तो वो घर। लोन तो नहीं है ना कि लोन वाले आके, बैंक वाले आके चाबी मार के घर से निकाल देंगे, वैसा टेंशन नहीं है बाबा। बहुत ज़्यादा ओनर का टेंशन रहता है। भाड़ा नहीं भरा टाइम पे तो भाई वो बोलेगा 1 महीने का नोटिस दे तो खाली कर दो, हम दूसरी जगह ले लेंगे, बात खत्म। ये है, मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ, बेटा नहीं है तो ज़्यादा उड़ी नहीं मारने का, कम खाओ कम में सीखो, तुम लोग कम में देखो। ये बात मैंने अपने बच्चों को भी ये सिखाया है। कभी मेरे बच्चों को मैंने 5,000 10,000 के कपड़े पहनना नहीं सिखाया, मैंने ये सिखाया कि 10,000 में 10 जोड़ी कपड़े लो, 10 दिन पहनोगे। मैं खुद भी वैसे करती हूँ। मैं कभी महंगे शॉपिंग करना, महंगे कपड़े पहनना, नथिंग, ये सब मेरी आदत ही नहीं है। क्योंकि हमको पता है अगर हमें रोज़ खाना है तो थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा, और एक ही बार खा के बर्बाद होना तो एक ही साथ खा लो, ऐसा। तो ये बोलूँगी, जिसने ये गलती की है अब सुल्तान जिन देखेगा। लेकिन तो भी मैं एक ही बात बोलूँगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि हाल होने से अच्छा अपनी गलती मानो, अपने आप को सुधारो, बाकी राम मालिक। और बाकी हम लोग यहाँ आए हैं पूजे के लिए। मैं अपने कुछ बड़े काम के पूजे के लिए आई हूँ, तो शायद मैं तो किसी का काम लूँगी नहीं। तो भी अगर किसी को शक्तियाँ लेनी है या कुछ करनी है, अपना नाम, फोटो, एड्रेस भेजो, खर्चा भेजो, हम करके दे देंगे। क्योंकि इस वक्त फ़िलहाल मैं दूसरे काम से निकली, इससे मैं पूजे का वीडियो डालूंगी ही नहीं। मेरी वीडियो रोज़ आएगी भी नहीं, 1 दिन 2 दिन में जब मुझे समय मिलेगा तो वीडियो पड़ेगी। लेकिन अभी भी एक ही बात बोलूँगी, थोड़ा सोचो फिर से एक बार। जिस जगह से आपका घर चलता है ना, उस जगह को बर्बाद करने से आप ही बर्बाद हो गए, सामने वाला नहीं होगा, ये याद रखना। जय माता दी।